इंटरव्यूज ही देख रहा हूँ एल्विश भाई के मॉम डैड के, बुरा लग रहा है बहुत ज्यादा। रिश्ता ऐसा संकी है कि सड़क पर अगर उसके साथ गाड़ी टकरा जाए तो वो रुकता नहीं है, कुछ देखता भालता नहीं है, बोली से बात करना तो जानता ही नहीं है जबान से, वो तो सीधे गाड़ी से उतरेगा अपनी एसयूवी से और आकर ठोक देगा। फाइनली यार सुपर बाइक्स आर हियर 1250 in SR। अगर चेन्नई से कोई व्लॉग देख रहा है तो आ रहे हैं गाइस हम लोग मरीन ड्राइव पर। पहले कमेंट करो, देखते हैं चेन्नई से लोग हैं कि नहीं है। So hey guys, good morning, welcome back to the new episode। सुस्वागतम स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम घर गाइस। सुबह के बज रहे हैं 11 एंड द थिंग इज अभी सो करके बाबू भैया उठे। मैं बहुत दिन बाद घर पे रुका था कल एंड बहुत अच्छा सा लगा गाइस घर पे रुक करके। गाइस ये चेक करो पिंक सूट पे कौन है हमारे पास। कौन सा सूट में? पिंकी तो कौन सा है और क्या काला सूट है क्या? काला तेरा है, काला सफेद। इतना अच्छा लगा ना गाइस घर में आकर के। कल मम्मी ने मेरे को सुबह नाश्ता भी खिलाया, दिन में खाना भी खिलाया, रात को मम्मी ने मैगी भी, मम्मी ने मेरे को मैगी बना के खिलाई है, पता है आपको? उन्हें कभी नहीं खिलाई। और फिर सिमैया भी बनाई थी रात को। कल तो मैं मस्त खाया पिया और सो गया इस दुनिया से। कल मेरी आत्मा ना मम्मी छत में से घूम रही थी, इतना थक गया था ना मैं, यहाँ घूम करके सपने देख रहा था। बट द थिंग इज लाइट खोली छोड़ी थी, पापा बंद करने आए है। लाइट खुली छोड़ के थी, मैं पता नहीं कब सो गया, मुझे तो पता ही नहीं लगा। पापा कल शाम को आए, मैं पापा से मिला, मैं कहा पापा भी सायोनारा, मैं दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ सोने वाली। तो फिर पापा से ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई। बट मम्मी एक सरप्राइज, चलो तो सरप्राइज ही कम नहीं होती। एक प्रोजेक्ट था जिसके पीछे हम लोग काम कर रहे थे एंड वो प्रोजेक्ट फाइनली क्या बोलते हैं उसे, स्वीकार, संपूर्ण, क्या बोलते हैं, संपूर्ण हुआ है। हम लोग हिंदी का कुछ लफ्ज तो आए तेरे को बोलना। हम लोग IPL 2024 कवर कर रहे हैं गाइस एंड उसके लिए गाइस आज हम लोग जा रहे हैं चेन्नई। लेट मी जस्ट रिवील इट टू यू गाइस। हम लोग सुरेश रैना सर के साथ शूट कर रहे हैं IPL ओपनिंग ऑन 21 एंड इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए हमारी जो लैम्बो थी वो लैम्बो हम लोगों ने शिफ्ट कराई थी। कहाँ से कहाँ? पहले घर से दिल्ली, दिल्ली से फिर चेन्नई, समझ रहे हो? और आज हमारी लैम्बो पहुंच रही है चेन्नई गाइस एंड हमारी भी शाम की फ्लाइट है 7 बजे की। हम लोग भी यहाँ से जा रहे हैं चेन्नई। कांट टेल यू, सोचो मम्मी, IPL सुरेश रैना सर के साथ अपनी सुपर कार में। लास्ट वाला मैंने हार्दिक भाई के साथ शूट करा था, वो उनकी किसी और गाड़ी में था और उसमें मैंने एक लाइन बोली थी, मैंने कहा सर एक दिन मैं ना अपनी गाड़ी में शूट करूंगा। और गेस व्हाट, लाइक 10 दिन बाद हम लोग सुरेश रैना सर के साथ ये शूट कर रहे हैं। कांट रियली टेल यू गाइस कितनी खुशी को दिन, खुशी के दिन। चेन्नई से होंगे लोग देखने वाले, चेन्नई में आज तक नहीं हर गया। जगह फैले हुए तेरे। अगर चेन्नई से कोई व्लॉग देख रहा है तो आ रहे हैं गाइस हम लोग मरीन ड्राइव पर। पहले कमेंट करो, देखते हैं चेन्नई से लोग हैं कि नहीं है। होंगे ना, क्योंकि मैं उस साइड इतना गया नहीं हूँ, चेन्नई में आज तक नहीं गया। देखते हैं चेन्नई में अपनी ब्रो से है कि नहीं है। लैम्बो इज कमिंग एंड वी विल हैव स्मॉल मीटअप। पता है मम्मी आपको, कल आपने वो जो एल्विश वाला बोला था वो ट्विटर पे वायरल हो गया मम्मी, आप समझ रहे हो? ठीक तो बोला मैंने, अच्छे तो बोला। खतरा, लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। अच्छी बात बोली, लोगों को लगी ना लगी है, पर मैंने अपनी तरफ से जितना निकले यहाँ से शब्द उसके लिए वो मैंने बोल दिए। और बुरा भी लगा है, लगा क्या, लग भी रहा है, होता ही है, तो क्यों नहीं होता भाई, क्योंकि हमने हर परिस्थिति झेली है। मिडिल क्लास लोग ये ऐसे लोग हैं जो हर परिस्थिति झेल लेते हैं। आगे ही बढ़ जाता वो भी किसी से देखा नहीं जाता। मिडिल फैमिली वाला उठा क्यों, वही का वही रहता तो बढ़िया ही था। बस ये रहती है सबकी, ये नहीं कि उसको उसमें काम में सहयोग करें। हाँ भाई, हम उसको देख के बढ़ेंगे, हम भी आगे करें। उसने ऐसा करा तो मैं भी करूँ, ठीक है ना। जो मिडिल फैमिली वाले से ही क्यों है, जो चिढ़ता है ना मम्मी, वो वही का वही रह जाता है। मिडिल क्लास फैमिली से इसलिए क्योंकि अंबानी हम बन नहीं सकते, इतना पैसा हो नहीं सकता। नहीं, इतना चाहिए भी नहीं जितना हम अपने, जितना है भाई खुश है। 2 टाइम की रोटी, वो जो मम्मी बस 2 टाइम की रोटी और भिंडी खिला देती है ना, उस पे जो नमक रोटी खाने को भी तैयार है। ये लाइफ बहुत अच्छी है गाइस, बट थैंक यू सो मच मम्मी क्योंकि को। जितना पैसा उतनी नींद आ रहा है, इसलिए कम हो। वो देखो ना, कोई टेंशन ही नहीं है पैसे की। ये देखो, ऐसे कोई टेंशन नहीं है पैसे की। ये देखो, कोई टेंशन नहीं है। बच्चा ये कर घूमने भी गया था बाइक में हमारे साथ। झूलो मम्मी के साथ घूमने गए थे हैं? अबे मम्मी को छेड़ दूंगा ना, हाथ लगा देगा देखना। नाई भी कर ली थी माँ बच्चा ने, नाई भी कर ली थी। अबे छोट मम्मी को तो प्यार कर रहा हूँ जूली, देखो प्यार निकल रहा है जूली। ये देखो मम्मी को प्यार कर रहा हूँ। मम्मी हेलो, मेरी मम्मी हेलो, हेलो मम्मा हेलो। देखना कैसे देख रहा है मम्मी, काट कूट देगा, उंगली काट देगा साले तेरे को। मम्मी हेलो, मम्मी तो तेरी मम्मी है क्या? मेरी मम्मी है, छू भी नहीं सकता क्या? ये ले। अच्छा फिलहाल के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इतने दिन बाद
हमारी सारी सुपर बाइकें आज वापस घर आ रही हैं। अभी ना दुष्यंत S1000RR और 1250 GSA को लेकर के गया था सर्विस कराने के लिए, वो भी जस्ट अभी पहुंच ही रहा है। फिर उसके बाद अपनी S1000RR 1250 सारी बाइकें रेडी हो चुकी हैं लॉन्ग राइड के लिए। 1 अप्रैल से हमारी लॉन्ग राइड शुरू हो रही है। बस ये चेन्नई वाला सीन निपटा दूं, फटाफट ये लोग आते हैं, फिर मिलाता हूं आपको। ये चेक करो बॉयज, कौन आया है? फाइनली यार सुपर बाइक्स आर हियर। 1250 इन S1000RR। भाई 1250 तो क्या लगती है ब्रो। भाई क्या मस्त लग रही है कसम से यार। फुल सर्विस, सब कुछ डन। एक बंदा था जो हमारे ग्रुप से पता नहीं कहाँ हो गया था गाइस। ये चेक करो, शक्ल तो दिखा दो, मुंह दिखाई करा देता हूँ तुम्हारी। मुंह दिखाने लायक नहीं हूं ना मैं अभी। इतनी गर्मी हो रही है क्या? हाँ भाई पीछे छूटते जा रहा था। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गाइस पहुंच चुकी हमारी बाइक है, ये चेक करो भाई। आपके साथ राइड कर करके इतना वो फास्ट हो गया, मैं चेज ही नहीं कर पा रहा था। मुझे S1000RR से चेज नहीं कर पा रहा था। ये इतना प्रो नहीं है ना बेचारा, ये पीछे छूट रहा था। गाइस ये चेक करो, अपनी S1000RR हो चुकी है एकदम फुल पावर। नहीं, इसका इंडिकेटर टूटा था राइड पर, किसी ने तोड़ दिया था, वो हम लोगों ने फिलहाल नया लगा लिया। इसका टायर भी पूरा एकदम एग्जॉस्ट, चेक दी एग्जॉस्ट। नहीं पता, मैं तो अंदर हूँ कि बाकी इस तरह मगर किसी तरह की बातें हुई जो बोला कुछ भी नहीं, कुछ भी मेरे तो पूछा ही नहीं कुछ भी, सीधा लाए और अपना मेडिकल कार्ड सीधा उन्होंने। अब क्या मन से है जी, किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं? मैडम मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि मान लो कल को कोई भी राह चलता है इंसान, हम आपके सामने बैठे हैं, हाँ जी, 2 बंदों का नाम, ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनका फेस कैसा है, उनकी शक्ल कैसी है। आप कह रही हैं आमने सामने हो, और दूसरे वाले कहते हैं कि एल्विश से तो डर लगता है। एल्विश तो ऐसा सनकी है कि सड़क पर अगर उसके साथ गाड़ी टकरा जाए तो वो रुकता नहीं है, कुछ देखता भालता नहीं है, बोली से बात करना तो जानता ही नहीं है जबान से। वो तो सीधे गाड़ी से उतरेगा अपनी SUV से और आकर ठोक देगा। ये चल रहा है सब सोशल मीडिया पर, उसके पुराने वीडियोस भी चल रहे हैं। अभी उसने वो यूट्यूबर सिंगर की भी पिटाई की। कुछ मान लो हो जाती है आपस में बच्चों की लड़ाई, ठीक है, अगले दिन ही वो बात सोल्व भी होगी। दोस्त थे वे, दोस्तों में क्या लड़ाई नहीं होती, बस बात ये है कि हमारा लड़का थोड़ा फेमस है, वो बात सामने आ गई है। क्या यार दोस्तों में लड़ाइयाँ नहीं होती है? लड़ाइयाँ होती हैं तो ऐसे सड़क पर मारपीट होगी? नहीं, सड़क पे तो नहीं थी ये चीज। अच्छा, मारपीट हो जाएगी यारी दोस्ती में? आप क्या कह रही हैं? यारी दोस्ती में तो बहुत हाथापाई हो जाती है मैम। लेकिन आपसे बातचीत हुई, मतलब कुछ असर नहीं पड़ा उस पर कि वो सलाखों के पीछे है, जेल चला गया है, इतनी गंभीर धाराएं उस पर लगी हैं? असर तो पड़ा होगा, मतलब किस तरह दुख में था, तकलीफ में था, परेशान था? नहीं परेशान है, इस तरह की बातों को लेकर थोड़ी है कि भाई मैंने ये कुछ किया है, कुछ किया ही नहीं है। हम कह रहे हैं आप कैसी, मतलब बार बार वही तो है कि घुमा फिरा के बातें वही करने की। वो मैडम ये बताओ, मेरा बेटा है, मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा, आपको नहीं पता कि आपका जो मान लो जो भी है बेटा होगा, कि आपका बेटा पूरा दिन आपके आगे रहता है, क्या करता है क्या नहीं। हमें हर चीज, अपनी परवरिश पे मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है जी। और जो भी उसको चाहने वाले हैं उनको सिर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। गाइस जस्ट हम लोग अभी खाने गा रहे थे, बट मैं एल्विश के मॉम डैड का इंटरव्यू देख रहा था अभी, न्यूज़ मीडिया चैनल्स पे। भाई कांट रियली टेल यू कि वो किस फेस से गुजर रहे हैं, जिन क्वेश्चंस का उनको सामना करना पड़ रहा है। कांट रियली टेल यू। मैं ना बहुत, मेरे को ऐसा इमोशनल सा हो गया उनके घर वालों को देख करके। भाई अंकल आंटी बहुत सीधे परिवार से, बहुत सीधी जगह से। ठीक है, एक पॉइंट के लिए मान भी लो कि एल्विश ने गलती कर दी, बट अभी जजमेंट आनी बची है, बट अभी फैसला आना बचा है। अगर गलत होगा एल्विश तो मैं बोलता हूँ भयंकर 10 साल की 20 साल की जेल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी तक ना जजमेंट आई नहीं है, अभी केस चल रहा है ना। तो केस के जजमेंट से पहले ही अगर हम उसे ऐसे घोषित कर दें ये तो ड्रगिस्ट है, ये ऐसा है, ये मुजरिम है, तो फिर वो चीज़ करना ना थोड़ी सी गलत हो जाएंगी। बिकॉज व्हाट आई फील लाइक कि अभी होने दो प्रोसेस, जो भी। हमें ना पूरा भरोसा है अपने इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में, वी बिलीव इन इट। अगर गलती करी होगी तो मैं बोलता हूँ
कर दो, दे दो सजा, बट अगर गलती साबित नहीं हुई 1% मैं मान लेता हूँ और नहीं हुआ कुछ, तो उस चीज़ में जो उसके घर वालों को जो अब ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है, रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ता ही पड़ता है यार। अब 2 दिन जेल, एल्विश भाई को 2 दिन हो चुके हैं जेल में, कहीं ना कहीं ये रेपुटेशन पे जाती ही जाती है। फ्रॉम वेयर आई कम, जहाँ से आप लोग भी होंगे, आपको पता है यार, आपकी फैमिली तो जो झेल रही होगी, रिलेटिव्स लोगों को इतना मज़ा आता होगा, आसपास के लोगों को इतना मज़ा आता होगा कि देख यार ये उस मुजरिम का घर है, ये जेल रह कर के आ गया, आपका बेटा तो जेल में रह कर के आ गया, उसके ऊपर से ऐसे क्वेश्चन एल्विश के मॉम डैड से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इल्ज़ाम लगे, आरोप लगे हैं, बहुत टाइम ऐसा भी हुआ है कि इल्ज़ाम लगते हैं, एंड कई बार ऐसा भी हुआ है कि इल्ज़ाम लगने के बाद बेकसूर साबित हो जाता है इंसान। बट अगर बेकसूर साबित हुआ, एंड ये पूरे जो 14 दिन है, इन 14 दिन में बेल मिलना पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि जिन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है उनमें नॉन बेलेबल ऑफेंस है। उन 14 दिन के बाद अगर इल्ज़ाम सही साबित हुए तो ठीक है, वी रिस्पेक्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी सज़ा मिलेगी ठीक है, झेल लेंगे एल्विश भाई के घर वाले, हम भी झेल लेंगे बिकॉज ऑफ भाई है। बट अगर ये सारी चीज़ें साबित नहीं हो पाई, या फिर जितने भी एलिगेशन उस पर लगे हैं वो फेक बताए गए, तो फिर क्या, फिर ये सब चीज़ें वापस आएंगी? ये चीज़ें कभी वापस नहीं आएंगी यार। ये जो हो रहा है ना, ये इर्रिवर्सिबल है, ये जो डैमेज जो पहुंच रहा है, ये इर्रिवर्सिबल डैमेज। मैंने कहा सबसे गलत बात जो है वो तो उसके मम्मी पापा को बिठा रखा है ऐसे पॉइंट पे, जब उनका इकलौता लड़का है एल्विश, वो अंदर जेल में है, वहां बिठा के ऐसी बातें पूछ। नहीं माना भाई, हमारा तो भाई, हम तो बोलेंगे, हम तो बोलेंगे गाइस कि नहीं, अभी नहीं करा उसने, अभी प्रूव नहीं हुआ है, वही हम लोग कह रहे हैं। और अब तक जो सबूत है मेन, वो गाने का ही है। फजलपुरी भाई गाने का ये एक शॉट है जिसके तहत पे एल्विश भाई को उठाया है। इस एरिया से बिलोंग करता है, हरियाणा से। हमारे एरिया में अगर पुलिस आती भी है ना घर के बाहर, तो 10 बातें बनती हैं, और ये तो वहां तो सरासर उठा के लिए गए हैं हमारे भाई को। बिकॉज ये वीडियो जो लोग भी देख रहे होंगे, आप लोगों को पता है भाई, हम लोग बहुत कॉमन बैकग्राउंड फैमिली से आते हैं। पुलिस, अरेस्ट, ये सारी चीज़ें थंबनेल टाइटल में एक पॉइंट के लिए सही लग सकती हैं किसी भी यूट्यूबर लाइफ के लिए, बट जब वो रियल लाइफ में होता है ना, तो बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। फिलहाल के लिए गाइस मूड ख़राब सा हो गया है। मैं इंटरव्यूज़ ही देख रहा हूँ एल्विश भाई के मॉम डैड के, बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा। शाम को अपनी फ़्लाइट है, आई होप कुछ पता लगेगा तो बताऊँगा, बट ज़्यादा व्लॉग करने का मन नहीं है। आई होप सब चीज़ें ठीक हो जाए यार। दुख लग रहा है मम्मी पापा को देखते हुए एल्विश भाई कैसे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।